Hello students, again we are continuing our last class from where we have ended and the paper was financial institutions and market. And in our previous class we were discussing about what is financial market, its importance, and before that what is financial system, right? Its structure, little bit, its structure, from where financial institutions and market came from, its importance, its role. And friends, today we are going to discuss the recent developments which have taken place in our financial market after the liberalization, right? You all must be knowing what is liberalization, when it has been started, और हम लोग सभी मानते हैं कि it was started in the year 91-92. Who was the finance minister on that time? Dr. Manmohan Singh, ex-Prime Minister of India. And मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि इंडिया में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हुए, उनकी जो प्लानिंग हुई, उनमें इंडियन इकोनॉमी के लिए हम लोग मानते हैं कि बेस्ट रहा लिबरलाइजेशन प्रोसेस का फेज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं आज तक हम लोग ये मानते हैं कि उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और वर्ल्ड मार्केट इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये बेस्ट प्लानिंग प्रोसेस था इंडियन इकोनॉमी के लिए। था नहीं बल्कि है, हम लोग बोलेंगे वो बेटर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे कि 91-92 से अभी तक जो डेवलपमेंट प्रोसेस रहा उसमें रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। और बेटर होगा अगर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस क्लासेस में, राइट स्टूडेंट्स? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने भी इंटरनेट, डिफरेंट बुक्स, उसके हेल्प से ये रेडी किया है। बेटर होगा आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि यही नहीं ये बहुत से पेपर्स में, फाइनेंस के पेपर में आपको हेल्प करने वाला है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स आफ्टर लिबरलाइजेशन। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, क्या डेवलपमेंट हुआ? SEBI was given statutory power in January 1992 for regulating the financial market, that is security market. Okay, means 91-92 में SEBI का establishment स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट में किया गया। और इसका पर्पस क्या था? रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, इसको हमने पहले भी टच किया है। सेकंड, द ओपन ऑक्ट्री ट्रेडिंग सिस्टम प्रेजेंट टिल 1995 was replaced by ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ये हमने एक्सप्लेन किया है कि पहले हम लोगों का कैसे अगर हम कोई ट्रेडिंग करना चाहते थे अपने कैपिटल मार्केट में, फिनेंशियल मार्केट में, तो कैसे बहुत टाइम हम लोगों का वेस्ट होता था। और आज के टाइम में विदाउट वेस्टिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग अपना ट्रेडिंग कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? और इसका बेनिफिट क्या है? जो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट है इस ट्रेडिंग के लिए वो भी बहुत हद तक मिनिमाइज हो गया। नेक्स्ट,
FII and NRIs were permitted to invest in all exchanges. ये हम लोग इसको भी एक्सप्लेन किए हैं. इसके पहले ऐसी व्यवस्था हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं थी. नेक्स्ट, द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस वॉज एक्सटेंडेड टू रिफंड्स अराइजिंग आउट ऑफ पब्लिक इशू. राइट, ये सब हम लोग एक्सप्लेन किए हैं पहले क्लासेस में. नेक्स्ट, द सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी वॉज सेट अप टू एंश्योर uniform and standard practices for listing of securities on stock exchanges. लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है ये हम लोग को पता है. तो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी को इसके लिए ऑथराइज किया गया. नेक्स्ट, इट इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज टू अनाउंस क्वार्टरली रिजल्ट्स. ओके. Next, companies have been allowed to buy back their own shares for capital restructuring. Buy back of shares आप लोग पढ़े हैं. ओके. तो क्या पॉइंट है? Companies have been allowed to buy back their own share for capital restructuring. पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, Indian companies have been allowed to raise capital from international capital market through GDR. What is GDR? Global Depository Receipts. Then ADRs, American Depository Receipts. Then ECBs, means external commercial borrowings. Okay. Next, to provide protection to the investors, Dematerialization process of securities have been introduced. डीमेट अकाउंट का हमने जिक्र किया था. For this purpose, NSDL means National Securities Depository Limited and CDSL, Central Depository Service Limited, were established. Okay. Next, FIIs, that is foreign institutional investors, allowed to invest in primary issues. पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे कैपिटल मार्केट में पड़ा. हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा इसको टच किया था कि जो हमारा टोटल मार्केट है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना पोर्शन लिबरलाइजेशन प्रोसेस के बाद मीन्स जो हम लोगों ने रीस्ट्रक्चरिंग किया अपने फिनेंशियल मार्केट का, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उसका फॉरेन मार्केट में जो रिलेटेड हमने चेंजेस किया और उसका क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा. मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना तेजी से हमारे यहाँ बढ़ा है. राइट. नेक्स्ट, RBI हैज सेट अप 10 members स्टैंडिंग कमिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट इन द कंट्री. हम लोग आगे जब मनी मार्केट पढ़ेंगे तो उसमें जब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रिसेंट चेंजेस क्या क्या हुआ है हमारे मनी मार्केट में, तब एक्चुअल इसको हम लोग समझेंगे. राइट. लेकिन इसको डिटेल में हम लोग जाएंगे. नेक्स्ट, RBI इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर. ये हम लोग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए एग्जाम्पल के साथ, आप लोगों को याद होगा. Next, new money market instruments such as CDs, Certificate of Deposits, and CP, that is commercial papers, have been introduced during this period only. Right? Means after liberalization process has started. Next, certain private sector mutual funds and subsidiaries of commercial banks have recently been permitted to deal in money market instruments. ये व्यवस्था पहले नहीं थी और इसका इफेक्ट क्या पड़ा? मनी मार्केट का रोल, इंपॉर्टेंस, वर्किंग, रिक्वायरमेंट हमारे इंडियन मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ा.
और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन जो भी 15-16 पॉइंट्स हमने अभी एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इससे इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे इसमें बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।